मिशन स्टेनो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये सभी वर्ड्स जो हैं आपको बार बार मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है इन माई व्यू। तो अगर ये इन माई व्यू अगर आपको मिले तो आप एक साथ कैसे लिखेंगे? तो कुछ करना नहीं है। इन लिखें, उसी में माई है, एम लगा दिए, उसी में यू लगा देंगे, तो इन माई व्यू हो जाएगा। तो जब आप एक साथ लिखते हैं तो आपका स्पीड बढ़ता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। इन माई व्यू, एन हुआ, एम हुआ, उसी में यू मार देंगे तो क्या हो जाएगा? इन माई व्यू हो जाएगा। देखिए अब एक वर्ड है रिव्यू और इधर एक वर्ड है रेवेन्यू। ठीक है, तो आप लोग क्या करते होंगे, दोनों का पूरा आउटलाइन बनाते होंगे, है ना। तो अगर मानिए रिव्यू को अगर हम बनाते हैं तो आर हुआ, उसी में भी मारेंगे, फिर यू बनाएंगे, रिव्यू होता है ना। फिर रेवेन्यू में फिर आर लेंगे, भी लेंगे, फिर एन लेंगे, उसमें फिर यू मारेंगे, रेवेन्यू। देखिए एक हम आपको बताते हैं, छोटा सा एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। आर लेके गए, उसी में यू मार दिए, रिव्यू। रेवेन्यू भी सेम है, कोई आउटलाइन चेंज नहीं करना है। आउटलाइन चेंज करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, आउटलाइन चेंज नहीं करना है। तो फिर आर लेके गए, एक और यू मार देंगे, डबल यू। कितना सिंपल आउटलाइन है। रिव्यू, रेवेन्यू आपको बहुत मिलेगा। जैसे आपको मिलेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कुछ नहीं करना, सिंपल सा रेवेन्यू हो गया, डी से कट कर दीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कितना इजी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डी से कट कर देंगे तो डिपार्टमेंट हो जाएगा। चाहे आप किसी भी वर्ड को डी से कट कर देंगे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन का आउटलाइन बनाने के बाद आप डी से कट कर दीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। अब देखिए वर्ड है एज टू हाउ। ये वर्ड भी आपको बहुत मिलेगा, ठीक है, बहुत बार मिलेगा। देखिए अब एज टू हाउ को कैसे लिखेंगे एक साथ, कुछ नहीं करना है। एज टू हाउ, जैसे हाउ हम लोग लाइन पे लिखते हैं, हाउ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो बस उसी को एज टू हाउ एक साथ, एज टू हाउ। छोटा सा, जैसे एकदम छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एज टू हाउ। फिर उसी तरह एज टू वाई, एज टू वाई, एक बार और देख लीजिए, एज टू वाई, एज टू वाई, देखें। अब उसके बाद देखिए एज टू वेदर, फिर उसी तरह जैसे वेदर लिखते हैं उसमें आगे में एस सर्किल लगा दिए, तो एज टू वेदर, एक बार और देख लीजिए, एज टू वेदर। तो कितना इजी वे में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको एक वर्ड यहाँ पे मिलेगा, इन द इंस्टेंट केस। इन द इंस्टेंट केस आप लोग हो सकते हैं इसको अलग अलग लिखते होंगे, इन द को एक साथ लिखते होंगे, इंस्टेंट को फिर एक साथ लिखते होंगे, सॉरी अलग लिखते होंगे, फिर केस को अलग लिखते होंगे। ये मेरा एक आउटलाइन है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग का अपना जो आउटलाइन है वो लिख सकते हैं। देखिए हम इन द इंस्टेंट केस कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये बराबर आता है और जब भी आएगा साथ ही आता है। ऐसा नहीं कि इन द इंस्टेंट है तो केस की जगह केसेस आ जाएगा, नहीं, इन द इंस्टेंट केस, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इन द लिखे ना, उसको हम ब्रैकेट दे देते हैं, एकदम सिंपल, कोई एकदम कुछ नहीं करना है, कोई लॉजिक नहीं सोचना है कैसे हुआ, बस इन द को लिखने के बाद ब्रैकेट दे दिए, इन द इंस्टेंट केस, खत्म, ठीक है। एकदम सिंपल सा आउटलाइन है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वर्ड है आपका टेक इनटू अकाउंट। आपको वर्ड मिलेगा टुक इनटू अकाउंट, वर्ड मिलेगा टेकन इनटू अकाउंट। देखिए इसको कैसे सिंपल वे में लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है 3 आउटलाइन बनाने का, एकदम सिंपल। टेक इनटू अकाउंट है तो टेक का आउटलाइन बनाएंगे, उसी में यहीं पे नीचे अकाउंट। फिर से देखिए टेक हुआ, उसी में नीचे अकाउंट, एक साथ। टुक इनटू अकाउंट है तो टुक को लाइन क्रॉस करके अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट है, फिर टी लिए, के को लंबा कर दिए, उसी को एन अकाउंट लगा दिए, टेकन इनटू अकाउंट। तो देखिए एक आउटलाइन लिखने से आपको सब याद हो रहा है, बस क्या प्लेस चेंज हो रहा है ना। ये लाइन पे है, ये लाइन क्रॉस कर गया, ये टेकन आया तो उसमें के को लंबा कर दिए, है ना, टेकन इनटू अकाउंट। अब देखिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड एक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या आप लिख सकते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या ऑफ मिलेगा, टू मिलेगा, बात एक ही हुआ। ये वर्ड आपको लीगल में भी मिलेगा, जो जनरल पैसेज होता है उसमें भी मिलेगा। एकदम सिंपल आउटलाइन, एक लाइन का आउटलाइन, कुछ नहीं करना है। पहले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए एक साथ कैसे लिखेंगे। देखिए ऑफ द लिखें, उसी में सन मार दिए, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से देखिए ऑफ द लिखने के बाद उसी में सन मार दिए, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया।
है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब आ जाएगा ऑफ इंडिया, आता है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कुछ नहीं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी में एन लगा दिए, एन को छोटा कर दिए तो इंडिया हो गया। कुछ नहीं करना, कितना छोटा, कितना सिंपल आउटलाइन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब वर्ड आ जाएगा टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो टू द हुआ, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन लगा देंगे, उसी में इंडिया लगा देंगे, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई झमेला नहीं है याद करने में, इजी वे में याद हो सकता है ना। तो ये सब जब याद होता है तो आपका स्पीड, इसमें क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये टफ आउटलाइन है, आप लोगों को याद रखने में भी बहुत दिक्कत होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसको जब बहुत बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब याद होगा, या कभी कभी क्या होता है आउटलाइन तो याद हो जाता है और जब पैसेज में वो वर्ड आता है तो माइंड से स्ट्रोक निकल जाता है। तो ये सब क्या है कि आपका माइंड से स्ट्रोक भी नहीं निकलेगा, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सा आउटलाइन है लेकिन शॉर्ट में है, तो आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए, वर्ड है टेक इनटू कंसिडरेशन, फिर आपको वर्ड मिलेगा टुक इनटू कंसिडरेशन, उसके बाद मिलेगा टेकन इनटू कंसिडरेशन, है ना। सब में क्या हो रहा है, कोई प्रेजेंट है, कोई पास्ट में है ना, कोई परफेक्ट वाला टेकन वाला है ना। तो देखिए इसमें कोई आउटलाइन चेंज नहीं करना है, एक ही आउटलाइन रखना है, बस प्लेस चेंज कर देंगे, आपका जो है काम चल जाएगा। जैसे अब आएगा टेक इनटू कंसिडरेशन, कुछ नहीं करना है, टेक लिख के उसी में सन मार देंगे, टेक इनटू कंसिडरेशन। बहुत लोग शायद आप लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसे तो बहुत लोग शायद टैक्सेशन लिखते हैं, तो देखिए अगर टैक्सेशन आप लोग लिखते हैं तो कुछ नहीं करना है, टैक्सेशन भी उसी तरह लिखिए, आप वॉवेल मार दीजिए टैक्सेशन के लिए। बहुत लोग लिखते होंगे टैक्सेशन, ठीक है, कुछ नहीं करना है, टैक्सेशन के लिए आप वॉवेल लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आउटलाइन से आपका 3 आउटलाइन बन रहा है, वो भी बड़ा बड़ा आउटलाइन बन रहा है, तो याद रखिए ज़्यादा बेटर होगा। टेक इनटू कंसिडरेशन, टुक इनटू कंसिडरेशन, फिर उसी तरह लाइन क्रॉस करके टुक इनटू कंसिडरेशन, फिर टेकन इनटू कंसिडरेशन, फिर वही के को लंबा करके सन लगा दिया, टेकन इनटू कंसिडरेशन। कितना इजी आउटलाइन है ना। अब देखिए, अब एक वर्ड है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, कंपैशनेट ग्राउंड। ये उस दिन का पैसेज हम यूट्यूब पे अपलोड किए थे, उसमें एक वर्ड आया था कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। देखिए कंपैशनेट वर्ड जब भी हो आएगा ना, उसके बाद या तो अपॉइंटमेंट वर्ड आता है या तो ग्राउंड वर्ड आता है, अक्सर आपको मिलेगा पैसेज में, आपको ये वर्ड अक्सर मिलेगा। तो देखिए करना क्या है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। देखिए मिलेगा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, तो पैशनेट हो गया, उसी में MNT लगा देंगे, यहाँ पे डॉट होगा, कन का डॉट होगा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। फिर से एक बार देख लीजिए, P हुआ, सन हुआ, T हुआ, MNT हुआ, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, ठीक हुआ। फिर ग्राउंड है, कुछ नहीं करना है, वही आउटलाइन रखना है, कोई आउटलाइन चेंज नहीं करना है, जिससे कि आप लोग को याद करने में तकलीफ हो, ज़्यादा परेशानी हो, कोई आउटलाइन चेंज नहीं करना है। फिर सेम सन टी, यहाँ पे ग्राउंड है तो GND मार देंगे, अपॉइंटमेंट था MNT, ग्राउंड था GND, है ना। आउटलाइन चेंज बिल्कुल नहीं करना है, एक आउटलाइन से आपका स्टॉक बनाना है ना। इससे क्या होता है कि याद रखने में भी इजी होता है, तो ये बहुत ईजी चीज़ है। देखिए अलोंग विथ हम क्यों लिखे हैं, अलोंग विथ का आउटलाइन आप सभी लोगों को पता होगा, लिखने का एक वजह है, शायद आप लोग पता नहीं अलोंग विथ कैसे लिखते हैं। हम तो अलोंग विथ जो लिखते हैं ना, जैसे आप लोग लिखते हैं विथ यू आप लोग जैसे लिखते हैं ना, तो हम जो है ना अलोंग विथ वैसे लिखते हैं। एक्चुअली इसका रीज़न एक है, देखिए लीगल पैसेज में ना अलोंग विथ ना थोड़ा बार बार आता है, ठीक है, और विथ यू थोड़ा कम ही आता है, ऐसे विथ यू बहुत जगह कम ही आता है, तो विथ यू का पैसेज शायद ये है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं हम अलोंग विथ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अलोंग विथ वैसे लिख देते हैं। और विथ यू को कैसे लिखते हैं, जैसे विथ है उसी में फिर यू मारते हैं, ये हम चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है क्योंकि अलोंग विथ बहुत ज़्यादा बार बार आता है, और ये 2 वर्ड होता है, इसको कभी हाइपन मत दीजिएगा और ना ही सिंगल में टाइप कीजिएगा, अलोंग विथ डबल वर्ड है, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखिए वर्ड है इट अपीयर्स, देखिए इट अपीयर्स बहुत लोग शायद 2 आउटलाइन बनाते होंगे। इट अपीयर्स कभी भी 2 लाइन क्यों 2 आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, एक में काम चलाना है। इट लिखना है, उसे में PR में S लगा देना है, इट अपीयर्स, है ना। एक बार और देख लीजिए, इट हुआ, अपीयर्स। देखिए अब वर्ड है एडिशनल जज, ठीक है, एडिशनल जज, कुछ नहीं, D हुआ, सन मारे उसी में J लगा दीजिए, एडिशनल जज,
कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, एडिशनल जज। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो वॉवेल दे सकते हैं, नहीं तो नहीं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। वॉवेल देने की जरूरत नहीं है, काम में से चल जाएगा, है ना। अब देखिए वर्ड है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। कुछ नहीं, आउटलाइन भी उसी तरह रखना है, कोई आउटलाइन चेंज नहीं करना है जिससे याद करने में परेशानी हो। एडिशन हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट है, एक और डी दे देंगे, उसे मैं एस टी का चाप दे के डिस्ट्रिक्ट जज हो गया। आउटलाइन चेंज नहीं करना है, फिर से देख लीजिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जज के लिए जे लगा दिए। ठीक है, अब देखिए वर्ड आता है एफ आई आर। कभी कभी आप लोग को पैसेज में, लीगल पैसेज जब लिखेंगे तो आप लोग को एफ आई आर वर्ड मिलेगा, तो शायद बहुत लोग पूरा लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो कुछ नहीं करना है, एफ लिए ना उसको आर से कट कर दीजिए, एफ आई आर होता है। उस दिन एक कोई हमको मैसेज किए थे, एफ आई आर का आउटलाइन पूछ रहे थे, तो हम बताए भी थे, फिर हमको याद आया तो हम लिख दिए। ठीक है, एफ आई आर ऐसे लिखना है। टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो उधर बता ही दिए हैं, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा आउटलाइन है। देखिए कभी देखिए आउटलाइन चेंज नहीं हुआ है, एक आउटलाइन से मेरा दूसरा काम चल रहा है। ठीक है, तो उसमें हमको नहीं लगता है कि याद करने में कुछ ज़्यादा परेशानी होगा, इसलिए आप लोग इसको एक बार देखें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो आउटलाइन है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं, अगर अच्छा लगता है तो लिखें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।